बच्चों, आज जो है हम अपना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू करने वाले हैं। और कल हमने जो है लास्ट वीडियो में हमने अपना कोटि और डिग्री के बारे में, मतलब कोटि और घात के बारे में जो है सीखा था, कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है, घात कैसे निकालते हैं, घात कौन सी घात मानी जाती है और कोटि कौन सी होती है, ये सारा कुछ हमने कल अपनी लास्ट वीडियो में जो है देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब किसी भी समीकरण को बनाना, कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, क्या तरीका रहता है बनाने का। तो मैं इसको कुछ बाई बुक आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ाते हैं। हालांकि या फिर देखिएगा, जो डेफिनेशन है हमारी वो कहती है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की कि एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशंस गिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन। For this, we differentiate given equation as many times as is the number of arbitrary constant in the equation, and then we eliminate the arbitrary constant with the help of given equations or the differentials obtained by differentiation. If there are n arbitrary constants, then the nth order differentiation equation is obtained. इसका मतलब होता है कि देखो, एलिमिनेशन पहले बात है हमारी, एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये होते क्या है, मैं आपको ज़रा पहले बता दूं कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते क्या हैं, और इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा साथ के साथ ही में। देखिएगा, सपोज दैट हमें कोई डिफरेंशिएशन इक्वेशन दी है करने के लिए कि जैसे 2x दे दिया है प्लस 3y दे दिया है बराबर 0 दे दिया। सपोज दैट पहले कुछ भी दे दिया हो, मतलब 2 है, 2x है, 3x है, कुछ भी दे दिया हो। अभी कोफिशिएंट जो हमें दिए हैं वो हमारे 2 हैं और 3 है, ये एक जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। तो हमें करना क्या है, अब देखो बात हो रही है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की। ये क्या होते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। देखिएगा, ये तो रही कांस्टेंट, इनको हमें नहीं हटाना है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमको, इनको तो खैर क्लियर है कि जब चाहे तब हमें। लेकिन अब बात आती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की। इसका तो ये है कि डिफरेंशिएशन किया और कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपली हमारा 2 बच्चे का या 3 बच्चे का जो भी है, जिसके सापेक्ष हो रहा है उसके सापेक्ष कर देंगे और सिंपली हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात ये हो रही थी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट, जैसे कि सपोज दैट हमारे किसी भी क्वेश्चन में जिसका हमको डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाना है, उसमें हमें जैसे सपोज दैट 2 कांस्टेंट जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं, लाइक ए एंड बी। और क्वेश्चन हमारा हो गया कि ax प्लस बी वाई बराबर 0, ठीक है ना। हमें यहाँ पर 2 जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं। आगे बोल रहा है वी डिफरेंशिएट नंबर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हमें क्या करना है इसमें, अब देखो 2 हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं। मैं आपको बाई लैंग्वेज ही आपको समझा दे रहा हूँ, वो बेटर रहेगा आई थिंक। देखिएगा, तो जो हमारे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम मैक्सिमम 2 बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें करना ये होगा कि इसको जो है एलिमिनेट करना होगा। हमें जो है अपने ए और बी को यहाँ से ख़त्म करना है, उसकी जगह उसकी वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मैक्सिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने दे रखे हैं हमको, यहाँ 2 दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो मात्र 2 बार होगा। मैक्सिमम हम 2 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें करना क्या होगा, अपनी डिफरेंशिएशन इक्वेशन तब बनेगी हमारी जब हमारी ये जो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं हमको, ए और बी, हमारे ये ख़त्म हो जाएंगे, तब हमारा इसको एलिमिनेट कर देंगे, हम इनको हटा देंगे, उनकी जगह वैल्यू लगा के हम सिंपली उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कैसे होगा। देखो, ए है, बी है, लैम्डा है, जो भी है हमारे गामा है, अगर कोई भी अगर अदर ABC दे रखा है कांस्टेंट टाइप का, तो वो हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। क्लियर है। अब ये तो बात रही। अच्छा, कोई छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, जैसे कोई इक्वेशन हमको दिया है, माना कोई, हमें चलो ये मान लेते हैं एक छोटा सा इक्वेशन कि
देखिएगा मैंने कुछ एक यूनिट सा क्वेश्चन लिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि हमें इसमें कांस्टेंट। अच्छा मुझे बताइएगा यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर ऑर्बिटरी जो कांस्टेंट है वो कितने दे रखे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ये भी सी भी हमारा एक कांस्टेंट है, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर वो कांस्टेंट तो है लेकिन वो किसी का कोफिशिएंट नहीं है। हमें क्या करना है, केवल एक्स का और एक्स का जो कोफिशिएंट है और जो है हमको वाई का जो कोफिशिएंट है हम उन्हीं को लेंगे, ठीक है ना। हम जो है जो ए का है एक्स का कोफिशिएंट है और जो वाई का कोफिशिएंट है, हमें क्या करना है, इन्हीं को जो है एलिमिनेट करना है पहली बार। अब कितने हमें दे रखे हैं इसमें, हमें दे रखे हैं इसमें दो कांस्टेंट दे रखे हैं ना। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन करना है हमको, वो हमको केवल सेकंड ऑर्डर तक करना होगा। क्लियर है, हमें इसको कहाँ तक करना है, केवल सेकंड ऑर्डर तक ही इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। ये बात क्लियर आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा जो है अब पहले करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने इसका पहले अवकलन किया है, सपोज दैट एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष हमने अवकलन किया, हमने किया एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ तो मिलेगा ए एक्स का एक्स, ए बचेगा केवल, एक्स का तो हमारा 1 हो जाएगा, प्लस बी इंटू वाई दिया हुआ है। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो बी तो कांस्टेंट है वो साइड में रहेगा, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और सी का 0 हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, सी का 0 है, सी कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो ही जाएगा। खैर इसलिए हमारा जो है ये हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि इसके हमने क्या बोला था, हमें इसे एलिमिनेट करना है। हमें ये कांस्टेंट जो दे रखे हैं हमको इन्हें हटाना है, मैक्सिमम जितनी बार हमारे हट जाएंगे तो ठीक है। अब देखिएगा हमने इसका एक बार तो अवकलन कर लिया, हमने क्या किया, ए का पक्षांतर कर दिया, यहाँ से कांस्टेंट को एक साइड में ले लेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का पक्षांतर कर दिया हमने तो माइनस का ए हो जाएगा, और देखो बी से हमने क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड हो जाएगा, बी से डिवाइड कर दिया तो मैक्सिमम जो है अब क्या कर देंगे हम, अब यहाँ पर हम इसमें अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जो डी टू वाई डी एक्स होगा, जो डी टू वाई डी एक्स टू होगा वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाएगा एक तरीके से। क्लियर, तो हम बोलेंगे क्या, यहाँ हमने डिफरेंशिएशन दोबारा किया है, तो आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग अगेन, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, और वैसे लिख दो तो बेटर ही रहेगा हालांकि। तो डिफरेंशिएशन अगेन, डिफरेंशिएटिंग अगेन, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है हमारा इसका लिखने के लिए, तो हमें अब बताइए इसकी कोटि क्या होगी। हमने क्या बोला था इसमें, अगर आपसे पूछेगा कोटि क्या है, डिग्री क्या है, तो समीकरण बना के हम उसकी डिग्री और कोटि को बताएंगे। 2 क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज में, आज हम उन दोनों को देखेंगे, ठीक है, और आगे जो होंगे उन्हें भी देख लेंगे आज। तो इसका हमें क्या निकालना है अब, सपोज दैट, अच्छा हमें इसमें कोटि बता देते हैं इसकी, विच इज द required differential equation of whose order, its second order, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमें कब और कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। जितने कांस्टेंट, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम क्या करेंगे उतनी ही बार हम जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। जैसे 2 दे रखे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे हमको, पहला हमारा जो है डिफरेंशिएशन करने के बाद। और सेकंड बात ये होती है कि जो हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं हमको, उनको भी क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है ना, उन्हें भी वहाँ से हमको हटाना होता है। जैसे कि सपोज दैट हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो वो कह रहा है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशंस एलिमिनेटेड द कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशंस। तो हमें इक्वेशन को ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इसने बोला है जो इसके एलिमिनेटिंग, हमें क्या करना है, हमें इसमें से ए और बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। कांस्टेंट कितने हैं हमारे पास, 2। तो जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो मैक्सिमम 2 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो क्लियर है। और हमें फिर क्या करना है, हमको जो है बाद में अपने जो ए और बी कांस्टेंट हैं उन्हें हमें क्या करना है, उनको हमें एलिमिनेट भी करना है। तो देखिए हमें पहले हम इसका करेंगे, एक बार अवकलन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस का ए साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स लिखा तो एक्स लिख लेंगे, प्लस एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा अब बताइएगा बी, अब क्या है हमारा, बी एक कांस्टेंट है, उसको अभी ऐसे ही रख लेंगे, और साइन एक्स का मतलब कॉस एक्स हो जाएगा, ये तो प्लस का ही रहता है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपने डिफ्रेंशिएशन करना जो है हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, अगर आपको याद होगा तो, और ठीक है ना, तो उसके आगे ही मैं बता रहा हूँ आज आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे फॉर्मूले आप लोगों के पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, तो बस आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो आप लोग एक बार रिवीजन कर लें तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं, अब हमें यहाँ से अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है ए को भी और साथ ही साथ बी को भी। तो ये कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिएगा हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन, तो क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन हमने लिख लिया है, और इसके आगे हमें पता है इसको दोबारा से अवकलन करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, आप लोग बस समझते रहिएगा। तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बात बताइएगा, बराबर में क्या है हमारा भाई, माइनस का है ना ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का ए कॉस एक्स हो जाएगा, और बी कॉस एक्स दिया हुआ है, तो ये माइनस का अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का बी साइन एक्स। क्लियर हुआ। यहाँ से अगर आप चाहें तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लिया तो क्या मिला हमको, मिला यही मिल जाएगा कि ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है ना, ये हमको यहाँ से मिल गया। आई होप यहाँ तक मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो देखिएगा हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो है वो क्या है, वो y का मान है। तो हमने इसको यहाँ से हटाने की, देखो हमारा ये पूरा पार्ट जो है क्या बन रहा है, y बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि d2y अपॉन में dx2 इज़ इक्वल टू किसके, माइनस कॉमन है और y के इक्वल है, किसके इक्वल है, वन माइनस, इसे हम क्या कह सकते हैं, माइनस y कह सकते हैं। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज़, माइनस का y है, अगर चाहो तो पक्षांतर कर सकते हो, और प्लस का y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका इक्वेशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप अगर चाहें तो यहाँ कह सकते हैं इसको, which is the required differential ठीक है ना। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें चाहिए था वो हमारा इक्वेशन आ चुका है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमें करना क्या है, देखो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, आप लोग ध्यान रखें फिर भी इसे, ए और बी कांस्टेंट क्या है हमारे, ये जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट दिए थे तो मैक्सिमम हमें 2 बार अवकलन कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ हमें क्या करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है, वहाँ से ए और बी को हटाना है, ठीक है ना। तो इतनी सी ही बात आपको समझनी है कि जितने कांस्टेंट ही दिए हैं हमको। अच्छा एक और बात आप लोग ध्यान रखें, सपोज दैट हमें एक और दिया होता ए कॉस एक्स या बी कॉट एक्स दिया होता, तो कांस्टेंट कितने होते हमारे पास, फिर भी कांस्टेंट हमारे पास 2 ही होते, कितने होते, 2 होते। भले ही किसी कांस्टेंट को रिपीट किया गया है लेकिन वो हमारे 2 ही माने जाते। तो एक बात आप लोग ध्यान रखें, ये भी फिर भी जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो 2 बार ही होगा। क्लियर है, मैक्सिमम 2, मतलब जितनी बार हम जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं सिंपली हम उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, ए और बी को हटाना है। तो कुछ ऐसा नियम लगाओ कि हमारा ए और बी वहाँ से जो भी कांस्टेंट है हमारे पास वो हमारे वहाँ से हट जाए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन दिया है आपका बुक से कर, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं इसकी एक्सरसाइज करते हैं। और आई होप यहाँ तक आपको जो भी मैं समझाना चाह रहा था वो क्लियर हो गया होगा।
और इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपने फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन पे। वो हमें दिया हुआ है रूट के अंदर 1 + x² + 1 + y² बराबर में a × x - y, ये हमारे कोष्टक में दिया हुआ है। इसने पूछा है इसमें हमसे ऑर्डर और डिग्री हमें इसमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर और डिग्री हमें इसमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा हाँ फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, हमें क्या करना है, देखो सब पहले तो हमें क्या करना है, जो हमारे जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, ऐसा करते हैं x - y को इसके नीचे ले आते हैं। क्या करते हैं, इस x - y को हम इधर ले आते हैं तो बेटर रहेगा। देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कि रूट के अंदर 1 + x² प्लस रूट के अंदर 1 + y² अपॉन में x - y बराबर क्या है हमारे पास, a है, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, इसका इसमें डिवाइड इधर ले आए हैं। उसके बाद अरे वैसे ठीक था, अगर हम चाहते तो यहीं से इसको सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, है ना। चलिएगा कोई नहीं, अब कैसे भी सॉल्व कर दो, हालांकि कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, चलेगा। हम ऐसा करते हैं इसको इसी फॉर्म में सॉल्व कर लें तो वो बेटर रहेगा आई थिंक, तो चलेगा वैसा ही करेंगे जैसा कि इसमें हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं लेके ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को लेंगे कि 1 + x² प्लस रूट के अंदर 1 + y² बराबर a × x - y, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको x के सापेक्ष अवकलन किया। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हम जो है अवकलन जब किए थे, हमको याद है अभी भी शायद, अगर आपको याद होगा तो देखिएगा कि इसे हम x मान के तब सॉल्व करते थे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 बन जाएगा ना। तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए, इसका होगा हमारा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 - 1, तो माइनस की 1/2 बचेगा, और वो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 इसकी पावर ऊपर आएगी, माइनस की 1/2 हम नीचे लेके आए हैं, तो उसको दोबारा से क्या कर देंगे, रूट के अंदर लगा देंगे। क्लियर है? अच्छा, ये हमने माना है तो 1 + x² का अगेन अवकलन करना है हमको, तो क्या आएगा 2x बनकर 0, x² का 2x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम ऊपर लिख देंगे 2x। उसी तरीके से सेम हम इसको भी मान के ही सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2y/ ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर 1 + y²। सेकंड चीज़ हमने इसको तो माना था, तो क्या बन जाएगा इनटू में dy/dx। क्लियर है? हमने इसका अवकलन किया है y का, बराबर में क्या आएगा, a इंटू, देखो a का a ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा माइनस में dy/dx। देखिए ये हमारे पास जो है आया है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी कोटि और घात बतानी थी। तो हमें अब दिख रहा है क्लियरली कि इसका जो अवकलन है वो मैक्सिमम, भाई इसमें कोई कांस्टेंट तो था नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं था ना। तो एक दिया था हमें, एक दिया तो है ये एक बार एक दिया था, तो हमने क्या कर दिया, इसका एक ही बार मैक्सिमम इसका अवकलन हो पाएगा। तो बस सिंपल, जब हमने एक बार इसका अवकलन कर दिया है, दोबारा करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें यहीं से हमारी घात और यहीं से इसकी पावर मिल जाएगी। तो वो है dy/dx की, एक बार किया है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री हो जाएगी, डिग्री भी आप लोगों को समझ रहे होगे आप लोग, डिग्री हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। तो ये हमारे इसके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 4.1 फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन था ये आपकी बुक से, तो मैंने कराया है आप, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम अपना करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, और हालांकि अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, मैंने आपसे जब टॉपिक शुरू किया था, मैंने आपका कोटे और घात का, उसमें मैंने बताया था अगर हमारी किसी भी पावर पे माइनस की पावर दे रखी है तो हमें उसे भी वहाँ से ख़त्म करना होगा। तो क्या हमारी इसमें कहीं पावर दे रखी है माइनस की? हम देखेंगे कि हमारी जो ये d3/dx3 है
वो अपॉन में लिखा हुआ है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से सेपरेट करना होगा सभी जगह पे। अब देखिएगा, इसका गुणा हम इसको भिन्नों की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करके इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम चलेगा, ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं। और देखिएगा, वैसे इसे हम चाहे तो y2 लिख सकते हैं, इसका y में 2 बार अवकलन और y का 2 बार अवकलन, इसे y का 3 बार अवकलन और ये y का 3 बार अवकलन, इस तरीके से लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो जैसे वैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहे वैसे आप लोग लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन को। देखिए तो d2y, ठीक, और अपॉन में dx2, इसकी पावर 5 है, इनटू में क्या आएगा, ये आएगा d3y अपॉन में dx3। अच्छा, ये अपॉन में दिया हुआ तो इसका उसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, अपॉन में आएगा उसका इसमें गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये होल में दिया हुआ है ये हमको, तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तभी तो ये सेपरेट हो पाएगा। देखिएगा तो 4d2y बाई dx2, अब इसका गुणा हम इसमें भी करेंगे तो प्लस d3y, या आप कह सकते हैं कि इससे पूरे समीकरण में गुणा करने पर, जैसे चाहे वैसे आप लोग समझ लें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये सारे रीजंस आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये रहा, और x² - 1। तो देखिएगा हम अब हमें यहीं से क्लियर हो चुका है कि इसकी घात क्या है और कोट क्या है। तो हमें दिख रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, जो इसका ऑर्डर है वो है 3, और जो डिग्री है वो क्या है, वो है हमारी 2, ठीक है ना। और यही इसका आंसर हो जाएगा क्लियरली। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप कि यहाँ तक आपको जितना, देखो इसके क्वेश्चंस बेटर यही रहेगा कि जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी ना इसके लिए, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगला भी क्वेश्चन हमारा इसी का दिया हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसे करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को इसे सॉल्व करते हैं और बताते हैं इसका कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन है हमारा वो है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो जहाँ हमारी y² बराबर 2a x + √a। अच्छा, मुझे बताइएगा ये जो कर्व हमें दी हुई है ये किसकी कर्व है, आप मुझे इसकी कर्व का नाम कमेंट के थ्रू बताएंगे, ठीक है ना। इस कर्व का नाम जो है हमारी, जो ये कर्व है हमारी, वो आप इसका आंसर मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे और मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। हमें करना क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा इसका, भाई क्लियर है कि हमें y² बराबर 2a x + रूट के अंदर x, रूट के अंदर a दिया हुआ है। हमें यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितनी दे रखे हैं, हमें दिया हुआ है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक, a ही तो दिया हुआ है, a ही यहाँ लिखा है, a ही यहाँ लिखा है, क्लियर है। तो इसका जो अवकलन होगा वो मैक्सिमम कितनी बार होगा, एक बार, ठीक है ना। तो इसका हम अवकलन केवल एक बार करेंगे और एक बार करके ही इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। फिर हमें क्या करना है, सेकंड, तो पहली बार तो ये पता करना था कि कितनी बार हमें इसका अवकलन करना है। सेकंड बात ये है कि हमें क्या करना है उसके बाद में, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं जैसे कि a और ये a, हमें क्या करना है, इस a को यहाँ से ख़त्म भी करना है, क्लियर है। इस a को हमें यहाँ से ख़त्म भी करना है, मतलब एलिमिनेट भी करना है, इसको हटाना भी है यहाँ से, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और हमारा जो इसका सॉल्यूशन हम जब करेंगे तो देखिएगा y का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, y² दिया हुआ है तो सिंपली इसका 2y dy बाई dx बराबर में 2a, ठीक है, इनटू में x का तो 1 हो जाएगा और √a का तो 0, ये तो कांस्टेंट है, ख़त्म हो चुका है, बचा ये 1, इक्वल में क्या है 2a, ठीक है, और इधर क्या है 2y dy बाई dx, क्लियर है। आगे इसे जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा और y = हमें मिलेगा dy बाई dx बराबर a, ठीक। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि अब a को यहाँ से एलिमिनेट करना है, क्या करना है हमको, यहाँ से a को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से a की वैल्यू तो कितनी मिल गई
इस पर हम ऐसे करके बंद कर देते हैं कॉलम में इसको। तो हमें यहाँ से ए का मान तो मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, हम इस ए का मान उठाएंगे और समीकरण एक जो है हमारा उसमें लगा देंगे। चलो समीकरण एक कौन सा माना है हमने, अच्छा इसको हमने समीकरण एक मान लिया और इसको उठाएंगे यहाँ लगा देंगे ए की जगह पे। किसकी जगह पे, ए की जगह पे। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बदलाव आता है ना। हमने क्या कहा था, इसमें ए को भी एलिमिनेट करना है, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमें उनको एलिमिनेट करना है, उनको वहाँ से हटाना है, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। तो ए को हटाएंगे, यहाँ उसकी वैल्यू लगाएंगे, तो क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो कि ए बराबर वाई डी वाई बाई डी एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, हमें क्या करना है, ये जो है समीकरण एक में लगाना है। ठीक, आई होप कि ये यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा सारा कुछ जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर है। और इस कर्व का नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा अगर बताऊंगा अभी तो, लेकिन आपको मुझे इस कर्व का नाम बताना है कि ये कर्व कौन सी है, बट बाय कमेंट, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसे देखते हैं, आगे करते हैं सॉल्व। वाई स्क्वायर हमें क्या करना है, इस ए को ये लगाना है यहाँ पर, इस समीकरण में लगाना है। तो क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, बराबर में क्या है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स, कोष्टक में एक्स प्लस रूट के अंदर ए रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर क्या आएगा हमारा, ये पूरा रूट के अंदर आएगा, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसमें घात का निकालना बड़ा ही टफ हो जाएगा हमारे लिए। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमको मिलेगी, हम क्या करेंगे इससे अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखो 2 यहाँ से एक और बात क्लियर है कि ये इसका y का इंटू ही तो हो रहा है ना इसमें पूरे में, तो ये बचेगा केवल। ठीक है, तो y यहाँ x बचाया, यहाँ x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, कोष्टक में क्या दिया है, अच्छा कोष्टक तो हम अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है लगाने की, इसकी ज़रूरत ही नहीं कुछ लगाने की। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू में रूट के अंदर y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा ये इस कोष्टक को जरा हम हटा दें। तो यहाँ तक आई थिंक आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया है, पहले इसका अवकलन किया है एक बार, फिर वहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली है, फिर हमने उस ए की वैल्यू को उठाया, दोबारा से क्या किया, उसी समीकरण में लगा दी, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना था, उसको ए को वहाँ से हटाना था। तो हमने क्या किया, उसकी वैल्यू निकाल के उसी समीकरण में लगा दी। वहाँ से हमने क्या किया, उसके आगे जब सॉल्व किया तो वाई से वाई कट रहा था, उसे काट दिया, और तो हमें वाई बराबर क्या मिल गया 2, इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो 2x डी वाई बाई डी एक्स, इसका गुणा यहाँ पर भी कर लेंगे। आगे जो उसका सॉल्व करना है, देखो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे इधर। हमने क्या कहा था आपसे, ये जो रूट दिया है ना, हमें इसको भी हटाना है ना, इसका अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y और ये माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या मिल जाएगा, ये बराबर में तो है ये 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा बैठ रहा है लेकिन आपको पूरा समझ में आ रहा होगा आई थिंक, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है हमको, देखो इसका हम होल, अब हमें अच्छा ये रूट के अंदर है ना हमारा, ठीक है, तो हमें करना क्या है, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। वो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2, इधर भी वही करेंगे सेम, तो क्या मिल जाएगा 4, क्या मिल जाएगा 4, इसका स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका गुणा इसमें कर देंगे ना, ये इंटू हो रहा है तो क्या हो जाएगा 4y डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 बन जाएगी, और बराबर में क्या दिया हो, बराबर में जो दिया है उसे हम ऐसा का ऐसे ही उतार लेंगे, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो यहाँ से, देखो हमारी सारी पावर्स जो थी वो भिन्नात्मक से सीधी सीधी हो चुकी है, क्या होगा, ठीक है। अब हमारा जो
कोटि होगी, ऑर्डर होगा, वो क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर ही पूछा था ना हमसे, ऑर्डर कोटि डिग्री पूछी थी ना, तो सिंपली हमने फाइंड कर ली है। तो ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 1। और कितना अच्छा क्वेश्चन था कि डिग्री जो है इसकी क्या है, वो है हमारी 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया हम लोगों ने। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। आई होप कि पूरा ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए हम यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइएगा क्लियरली कि जब भी हमारा कोई क्वेश्चन दिया होता है, अगर वो उसमें कोटि पूछे, केवल जो है ये पूछे कि ये किस ऑर्डर का जो है इक्वेशन है, तब आप क्या करेंगे, तब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली उसके हम जो है जो कांस्टेंट हमें वैल्यू दे रखी है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उन्हें काउंट करेंगे और जो है हम उसका आंसर कोटि द्वारा दे सकते हैं। क्लियर है ना। आई होप बात समझ रहे हैं आप लोग। मतलब अगर हमें पूछ रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस केवल जो है ज़्यादा नंबर्स के नहीं होते, 1-2 नंबर्स के होते हैं, है ना। तो हमें केवल क्या करना है, अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करना है और सिंपली हम उसे आंसर जो है वहाँ से कर देंगे कि इतनी हमारी कोटि इस क्वेश्चन की होने वाली है। क्लियर है। तो वही हम कुछ यहाँ करने वाले हैं, लेकिन आप लोग रुके रहें बस। तो सबसे पहला काम जो हमारा इसमें होने वाला है वो है कि इसमें कोटि कैसे फाइंड करनी है। और ये हमें इसमें हालांकि जो अचर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे जो अचर हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे हैं। लेकिन क्या ये 5 हैं, नहीं ना। देखिएगा यहाँ जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 2 हैं, लेकिन ये ऐड हो रहा है ना। अगर हम इन्हें थोड़ा चेंज करेंगे, जो पहले इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा C1 + C2 cos x + C3 - C4 e की पावर x प्लस C5 दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो C4 e की पावर x इंटू E और C की पावर 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपस में ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा। क्लियर है। हमने ऐसा क्यों किया है, हम आपको ये बताते हैं। पहली बात आप लोग समझने के लिए कि ये जो 2 कांस्टेंट हमको दे रखे हैं ये ऐड हो रहे हैं आपस में, ये मिलकर एक कांस्टेंट बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अच्छा पेन चेंज करके तब बताते हैं। C1 + C2 को हमने माना A, क्या माना हमने, इसको A माना है। और जो है हमारा ये C4 e की पावर C5, क्या थोड़ा संभल के, C4 e की पावर 5 को e की पावर C5 को हमने क्या मान लिया, इसको चलो C मान लेते हैं। और ये C3 है, ये B लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जो C3 है इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है B। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो ये हमने खैर कोई अगर आप चाहते तो चेंज कर सकते थे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं थी, ऐसे ही रहने दे सकते थे। इतना तो आप लोग जान ही गए हैं कि अगर कांस्टेंट हमारे 3 हैं, इसका मतलब कोटि कितनी होगी, 3 होगी। और हमसे कोटि ही पूछी है, केवल कोटि ही तो पूछी है। तो आई होप कि यहीं से आप लोग अगर चाहें तो अपने आंसर को क्लियरली दे सकते हैं कि इसकी कोटि क्या होगी, 3 होगी डायरेक्टली। ठीक है ना। अगर फिर भी आपको डाउट है कि पता नहीं सर 3 होगी भी, कि आप ऐसी मतलब आपने खुद से मन से चेंज कर दिया और कर दिया, तो इसका भी डाउट मैं आपको ये भी शॉर्ट में कर रहा हूँ। आप लोगों का प्रॉब्लम जो है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इसमें वाकई में कोटि 3 आ रही है कि नहीं आ रही है, कि ये 6 जो है ना ये क्यों बस हमको दिखाने के लिए दे रखे थे। ये 5 जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे ना वो ऐसे ही दे रखे थे। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसे सॉल्व करके। ठीक है ना, जैसे कि आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए कि पता नहीं ये है भी कि नहीं है। बस हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें जो कोटि होगी वो 3 होगी। ठीक, घात की अगर आप समझते हैं तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि घात क्या होगी, लेकिन कोटि तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कोटि इतनी। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व अपने क्वेश्चन को।
इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ये देखो अगर ऐड हो रहा है तो ये हमारा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। हमने इसे कुछ नहीं बस इसे 3C3 लिखा था, इसलिए हमने इसको बी में चेंज कर लिया है। और इसको जो है C4 e की पावर C5 को हमने C कांस्टेंट, जो लास्ट कांस्टेंट है, हमने इसको C मान लिया है। ये हमारा मिलके एक कांस्टेंट बनेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इनटू हो रहा है ना यहाँ पे, तो एक ही तो बनेगा। समझ थोड़ा बहुत तो सेंस लगा सकते हो अपना। ठीक है, तो बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। तो dy/dx जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा हमारा। आई होप कि मेरी बात जो है आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारा अरे इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स। क्या होगा, माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा माइनस का, और इसका तो हम अगेन करेंगे तो उसमें एक और एक बी जीरो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सी की पावर एक्स, तो ये ऐसा का ऐसे जाएगा। ये तो क्लियर है आप लोगों को। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर हमारा, आगे बढ़ेंगे। हमें 2 बार मैक्सिमम इसमें अवकलन जो है करना है, ठीक। और हमें इन दोनों, ये 3 हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें इनको भी एलिमिनेट करना है। ये तो क्लियर है, ये तभी तो पावर निकाल पाएंगे हम इसकी। देखो इसमें केवल हमसे ऑर्डर पूछा था, तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। खैर फिर भी आपके डाउट क्लियर करने के लिए मुझे इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लियरली, जिससे कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाए। तो जगह ए cos x प्लस बी माइनस सी ई की पावर एक्स, ठीक है। इसका अवकलन हमारा ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसका हम इस e की पावर x का अवकलन e की पावर x रहता है, तो कांस्टेंट इनटू में होता है, तो वो ऐसा कैसे जगह रहता है। इतना तो आप लोगों ने अवकलन जब सीखा है तब आपने ये सारा कुछ सीखा होगा, आई होप। और ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पर। हमने 2 बार अवकलन कर लिया है, ऐसा करते हैं अब तीसरी बार फिर से कर लेते हैं। भाई मैक्सिमम 3 बार तो कर सकते हैं ना इसका हम, तो 3 बार कर लिया हमने इसका अवकलन। इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का वही ए साइन एक्स प्लस बी और माइनस का सी ई की पावर एक्स, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइनस था और ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है ना। ये माइनस था, इसका अवकलन करना था तो ये प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये माइनस था तो माइनस का सैंपल तो यहाँ रहेगा। और इसका अगेन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब भाई अब तो ठीक है ये, हाँ अब ठीक है। अच्छा बढ़ते हैं आगे। हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि तीनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बच्चों देखो ऐसा करते हैं, जोड़ते नहीं हैं क्योंकि उससे कुछ हल नहीं होने वाला है। हम ऐसा करते हैं, अपने सी ई की पावर एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके और यहाँ इसको पुट कर देते हैं, ठीक है ना। सी ई की पावर एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, वाई माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो देखते हैं इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है हमको। इसको उठाएंगे यहाँ लेके आएंगे, देखो तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी। तो एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारा यहाँ से हट गया, ठीक है ना। अब ए और बी रह गया केवल, तो माइनस का वाई और ये हो जाएगा हमारा प्लस का ए कॉस एक्स प्लस बी। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो एक तो ये रहा। अब हमने एक जो अब अच्छा आगे देखते हैं, इस y को करते थे पक्षांतर। क्या किया हमने, y को किया इधर पक्षांतर। थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा लंबा भी है और चलेगा। हमने y को पक्षांतर किया इधर, तो क्या मिल जाएगा, d3y बाई dx3 प्लस हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ से देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, हम ऐसा करते हैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ से पुट कर लेते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी इसको पक्षांतर करने से। इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं dy/dx में, और इसकी पावर इसकी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, उसकी तो यहीं से मिलेगी, चाहे कहीं से भी ले लो। खैर हमें ये कांस्टेंट हटाने हैं। कुल मिला के बात ये है कि जहाँ से हमारे ये a और ये b हट रहा है वो वाले आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद c आ जाए तो वो कट जाएगा, चेक करके देखते हैं। तो हमने ये जो इसकी वैल्यू ली वो क्या ली, माइनस का। क्लियर है, अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ से लेंगे dy/dx में, d3y नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का था, ये इधर जाएगा और ये माइनस का इधर जाएगा, तो ये प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy/dx
एक्स ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और दोनों ही हमारे माइनस के टर्म्स हो जाएंगे, सी ई की पावर एक्स। ठीक है ना, अब क्लियर है। आगे बढ़े, अगला जो होगा हमारा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो उसको रखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस सी ई की पावर एक्स। ये भी हमने ऊपर से यहाँ पर पुट कर दी अपनी वैल्यू को, और हमने देखा तो वो ये दिखाई दिया कि ये हमारा जो है कट रहा है, इसका पक्षांतर कर दिया था। ठीक है, और ये माइनस का था, ये भी दोनों प्लस के, तो ये हमारे यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, हमें यहाँ से देखो ये जो है माइनस के दोनों मिल रहे हैं टर्म्स, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे यहाँ पर। इस लाइन को हम पूरा कट करते हैं, दोबारा से सॉल्व करते हैं, पूरा सब कुछ क्लियर समझ में आना चाहिए ना, इसलिए। तो देखो आगे बढ़ते हैं, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री बराबर में क्या आ रहा है हमारे पास, ए साइन एक्स प्लस बी। इसकी जगह पे हमने क्या लगाया, इसको तो नहीं लगाएंगे, इसको लगा दिया था, तो वो तो खैर हमारा ये वाला पैटर्न ये तो ठीक था हमारा, ये तो क्लियर है खैर। और सी ई की पावर एक्स ये हमने यहाँ लगा दिया। हम ऐसे टर्म यहाँ से उठाएंगे जो हमारा आराम से इस जो इस कांस्टेंट है ना वो हमारा कट जाए, जो हमारा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना सी, ये हमारा हट जाना चाहिए, बस हमें ये चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है अगर हम y का मान लगा दें तो, अगर हम y का मान लगा दें तो नहीं 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 नहीं, इसी को हाँ ठीक है, अगर इसको हटाना है तो या तो y का मान लगा दो या फिर इसमें सी ई की पावर x का मान, नहीं समझी, इसको हटा के इसको इधर ले आओ, हटाओ, चलो छोड़ो। देखो ये प्लस y भी है ना साथ में इसके, प्लस y बराबर, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और इसको चेंज करेंगे तो कैसे, प्लस का सही है y, और ये हमारा इधर आएगा तो प्लस का सी ई की पावर x हो जाएगा। इससे हमारा ये जो है कट जाएगा, अब जो बचेगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, y से y कट जाएगा। तो जो इसका प्रश्नांतर कर लेंगे, y से y कट जाएगा, इसका प्रश्नांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो ये हमारा देखो अब तो क्लियर है ना कि ये जो कोटि है इसकी 3 यहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम 3 कोटियाँ हमारी, देखो क्लियर था कि हमने इसको 3 बार डेरिवेटिव किया है, तो 3 बार जो उन 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन रहे थे, यही इसका जो कोटि पूछी थी, तो कोटि 3 हो ही जाती यहाँ से भी। और आई होप यहाँ से भी आपको समझ में आ ही गया होगा आप सारा कुछ। और ठीक है, तो आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी आज समझाया है वो सारा अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम। अपना जो क्वेश्चन था ये लास्ट वाला, आप इसको चाहे तो आप कोटि को आप आर्बिट्रेरी काउंट करके भी इसे दे सकते हैं आंसर्स को। और कोटि के लिए अगर कोटि पूछता है तो पावर डिग्री पूछेगा तो हमें सिंपली उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी डिग्री निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि पावर इसकी जो डिग्री है वो क्या है, जो डिग्री है वो है हमारी वो है हमारी 1, और इसने केवल ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर हमारा है सिंपली 3। ये तो हमने वहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करके बता दिया था आंसर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी, और जितना हो सकेगा उतना भी हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 4 क्वेश्चंस को, हालांकि थोड़ा लेंदी थे, लेकिन जो भी मैंने समझाया है, लेंदी वीडियो भले ही रही है, 3 क्वेश्चन या जितने भी सॉल्व हुए हमारे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आए होंगे, ये भी क्लियर है। तो बस इतना ही है कि आपके समझ में आना चाहिए। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और जो भी बच्चे आज नए जुड़े हैं वो अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी मेरे साथ जोड़ें, और अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका ज़रूर आंसर करें, और लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, लाइक तो ज़रूरी करें, शेयर करना ज़रूर बिल्कुल भी ना भूलो, शेयर ज़रूर कर दो। ठीक है ना।